मन को स्वच्छ और संतुलित रखें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। समुद्र में जब तक बड़े ज्वार भाटे उठते रहते हैं तब तक उस पर जलयानों का ठीक तरह चल सकना संभव नहीं होता। रास्ता चलने में खाइयां भी बाधक होती हैं और टीले भी। समतल भूमि पर ही यात्रा ठीक प्रकार चल पाती है। शरीर न आलसी अवसादग्रस्त होना चाहिए और न उस पर चंचलता उत्तेजना चढ़ी रहनी चाहिए। मनः क्षेत्र के संबंध में भी यही बात है। न उसे निराशा में डूबा रहना चाहिए और न उन्मत्त विक्षिप्तों की तरह तनाव उद्वेग से ग्रसित होना चाहिए। सौम्य संतुलन ही श्रेयस्कर है। दूरदर्शी विवेकशीलता के पैर उसी स्थिति में टिकते हैं। उच्च स्तरीय निर्धारण इसी स्तर की मनोभूमि में उगते बढ़ते और फलते फूलते हैं। पटरी औंधी तिरछी हो तो रेलगाड़ी गिर पड़ेगी। वह गति तभी पकड़ती है जब पटरी की चौड़ाई ऊंचाई का नाप सही रहे। जीवन क्रम में संतुलन भी आवश्यक है। उसकी महत्ता पुरुषार्थ, अनुभव, कौशल आदि से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आतुर, अस्त व्यस्त, चंचल, उद्धत प्रकृति के लोग सामर्थ्य गंवाते रहते हैं। वे उस लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाते जो स्थिर चित्त, संकल्पवान, परिश्रमी और दूरदर्शी और सही दिशाधारा अपनाकर उपलब्ध करते हैं। स्थिरता एक बड़ी विभूति है। दृढ़ निश्चयी धीर वीर कहलाते हैं। वे हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रहते हैं। महत्वपूर्ण निर्धारणों के कार्यान्वित करने और सफलता के स्तर तक पहुंचने के लिए मनः क्षेत्र को ऐसा ही सुसंतुलित होना चाहिए। निराशा स्तर के अवसाद और क्रोध जैसे उन्माद आवेशों से यदि बचा जा सके तो उस बुद्धिमानी का उदय हो सकता है जिसे अध्यात्म की भाषा में प्रज्ञा कहते और जिसे भाग्योदय का सुनिश्चित आधार माना जाता है। ऐसे लोगों का प्रिय विषय होता है उत्कृष्ट आदर्शवादिता। उन्हें ऐसे कामों में रस आता है जिसमें मानवीय गरिमा को चरितार्थ एवं गौरवान्वित होने का अवसर मिलता हो, भविष्य उज्ज्वल होता हो और महामानवों की पंक्ति में बैठने का सुयोग बनता हो। इस स्तर के विभूतिवान बनने का एक ही उपाय है कि चिंतन को उत्कृष्ट और चरित्र कर्तृत्व से आदर्श बनाया जाए। इसके लिए दो प्रयास करने होते हैं। एक संचित कुसंस्कारिता का परिशोधन उन्मूलन, दूसरा अनुकरणीय अभिनंदनीय दिशाधारा का वर्ण चयन। व्यक्तित्वों में उन सत्प्रवृत्तियों का समावेश करना होता है जिनके आधार पर ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कहना ना होगा कि गुण कर्म स्वभाव की विशिष्टता ही किसी को सामान्य परिस्थितियों के बीच रहने पर भी असामान्य स्तर का वरिष्ठ अभिनंदनीय बनाती है। यह मान्यता अनगढ़ों की है कि वैभव के आधार पर ही समुन्नत बना जा सकता है। इसलिए उसे हर काम छोड़कर हर कीमत पर अर्जित करने में अहर्निशि संलग्न रहना चाहिए। संपन्नता से मात्र सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं और वे मात्र मनुष्य के विलास अहंकार का ही राई रत्ती समाधान कर पाती हैं। राई रत्ती का तात्पर्य है क्षणिक तुष्टि, उतना जितना कि आग पर ईंधन डालते समय प्रतीत होता है कि वह बुझ चली, किंतु वह स्थिति कुछ ही समय में बदल जाती है और पहले से भी अधिक ऊंची ज्वालाएं लहराने लगती हैं। दूसरों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने पे वैभव काम आ सकता है। दर्प दिखाने, विक्षोभ उभारने के अतिरिक्त उससे और कोई बड़ा प्रयोजन सधता नहीं है। अनावश्यक संचय से, ईर्ष्या द्वेष से लेकर दुर्व्यसनों तक के अनेकानेक ऐसे विग्रह खड़े होते हैं जिन्हें देखते हुए कई बार तो निर्धनों की तुलना में संपन्नों को अपनी हीनता अनुभव करते देखा गया है। उत्कृष्टता के आलोक की आभा यदि अंतराल तक पहुंचे तो व्यक्ति को नए सिरे से सोचना पड़ता है और अपनी दिशाधारा का निर्धारण स्वतंत्र चिंतन एवं एकाकी विवेक के आधार पर करना पड़ता है। प्रस्तुत जन समुदाय द्वारा अपनाई गई मान्यताओं और गतिविधियों से इस प्रयोजन के लिए तनिक भी सहायता नहीं मिलती। वासना तृष्णा के लिए मरने खपने वाले नर पामरों की तुलना में अपना स्तर ऊंचा होने की अनुभूति होते ही
परमार्थ के लिए मात्र 2 ही मनीषियों का आश्रय लेना पड़ता है। इनमें से एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहते हैं। इन्हीं को ईमान और भावना भी कहा जा सकता है। उच्च स्तरीय निर्धारणों में इन्हीं का परामर्श प्राप्त होता है। व्यामोहग्रस्त तो कोढ़ी और संघाती चाहे वाली बात ही कर सकते हैं। नरक में रहने वालों को भी साथी चाहिए, अस्तु वे संकीर्ण स्वार्थपरता की सड़ी कीचड़ में उन्हीं की तरह बुलबुलाते रहने में ही सरलता, स्वाभाविकता देखते हैं। तदनुसार परामर्श भी वैसा ही देते हैं, आग्रह भी वैसा ही करते हैं। इस रस्सा कसी में विवेक का कर्तव्य है कि औचित्य का समर्थन करें, अनुचित के लिए मचलने वालों की बाल बुद्धि को हंसकर टाल दें। गुड़ दे सकना संभव ना हो तो गुड़ जैसी बात कहकर भी सामयिक संकट को टाला जा सकता है, लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं। निकृष्टता का अभाव सहज ही मानव को अपनी ओर खींचता है। किसका परामर्श माना जाए, किसे अपना हितैषी समझा जाए, इसका निर्धारण स्वयं औचित्य विवेक के आधार पर करना होता है। निषेधात्मक परामर्शों को इस कान सुनकर दूसरे कान से निकाल देना अथवा ऐसा परामर्श देने वाले व्यक्ति के चिंतन का परिष्कार करना भी एक ऐसा प्रबल पुरुषार्थ है जो बिरलों से ही बन पड़ता है, लेकिन यह संभव है क्योंकि मानवीय गरिमा उसे सदा ऊंचा उठने, ऊंचा ही सोचने का संकेत करती है। कौन कितना इस पुकार को सुन पाता है, यह उस पर उसकी मन की संरचना, अंतश्चेतना पर निर्भर है। संतुलित मस्तिष्क की पहचान यह नहीं है कि यह शिथिलता, निष्क्रियता अपनाए और संसार को माया मिथ्या बताकर वे सिर पैर उड़ने लगें। विवेकवान उद्विग्नता छोड़ने पर पलायन नहीं करते। वे कर्तव्य क्षेत्र में अंगद की तरह अपना पैर इतनी मजबूती से जमाते हैं कि असुर समुदाय पूरी शक्ति लगाकर भी उखाड़ने में सफल न हो सके। प्रलोभनों और दबावों से जो उबर सकता है, उसी के लिए यह संभव है कि उत्कृष्टता को वर्ण करे और आंधी तूफानों के बीच भी अपने निश्चय पर चट्टान की तरह अडिग रहे। इसके लिए उदाहरण प्रमाण ढूंढने हों, साथी सहचर समर्थक ढूंढने हों, तो इर्द गिर्द नजर न डालकर महामानवों के इतिहास तलाशने पड़ेंगे। अपने समय में या क्षेत्र में यदि वे दिख न पड़ते हों तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। इतिहास में उनके अस्तित्व और वर्चस्व को देखकर अभीष्ट प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है और विश्वास किया जा सकता है कि महानता का मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर चलने से यदि लालची सहमत ना हो तो छोड़ देने की बात सोची जाने लगे। वैभववानों की एक अपनी दुनिया है, किंतु सोचना यह नहीं चाहिए कि संसार इतना ही छोटा है। इसमें एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे स्वर्ग कहते हैं। उसमें सत् प्रवृत्तियों का वर्चस्व है और अपनाने वाले जो भी उसमें बसते हैं देवोपम स्तर का वर्ण करते हैं। दैत्यों के संसार में सोने की लंका बनाने और 10 सिर जितनी चतुरता और 20 भुजाओं जैसी बलिष्ठता हो सकती है, किंतु उतना ही सब कुछ नहीं है। भागीरथों, हरिश्चंद्रों, प्रहलादों और दधीचियों जैसी भी एक बिरादरी है। बुद्ध, चैतन्य, नानक, कबीर, रैदास, गांधी, विनोबा जैसे अनेकों ने उसमें प्रवेश पाया है। दयानंदों और विवेकानंदों का भी अस्तित्व रहा है। संख्या की दृष्टि से कमी पड़ते देखकर किसी को भी मन छोटा नहीं करना चाहिए। समूचे आकाश में सूर्य और चंद्र जैसी प्रतिभाएं अपने पराक्रम से संव्याप्त अंधकार से निरंतर लड़ती रहती हैं, हार मानने का नाम नहीं लेती। समुद्र में मणिमुक्तक तो जहां तहां ही होते हैं, सीपों और घोंघों से ही उसके तट पड़े रहते हैं। बहुसंख्यकों को बुद्धिमान अथवा अनुकरणीय मानना हो तो फिर उद्भिजों की बिरादरी को वरिष्ठता देनी पड़ेगी। यह बहुमत वाला सिद्धांत मनुष्य समाज पर लागू नहीं हो सकता। श्रेष्ठता ही सदैव जीतती रही है, श्रेय पाती रही है। हमें अपनी दृष्टि नाव के मस्तूल पर, प्रकाश स्तंभ पर रखनी चाहिए। इस संसार में निकृष्टता है तो श्रेष्ठता भी अनुपलब्ध नहीं है, मात्र दृष्टिकोण ही है जो हमें उसके दर्शन नहीं करा पाता। स्वर्ग में देवता रहते हैं, उनके पास दैत्यों की तुलना में वैभव की कमी होती है। आक्रमण के क्षेत्र में भी पहल उन्हीं की होती है, फिर भी गौरव देवत्व के हिस्से में ही रहा है। वंदन, अभिनंदन और अनुकरण भी उन्हीं का होता रहा है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने में किसी को कठिनाई नहीं, अड़चन इतनी भर है
कि कुसंस्कारिता के चक्रव्यूह से निकलने का प्रयत्न सच्चे मन से किया जाए। इसके लिए आदर्शों की गरिमा समझने की आवश्यकता है। यदि हनुमानों और अर्जुनों का उदाहरण सामने न रहा, कठिनाइयों की कीमत पर गौरव खरीदने का साहस न उभरा, तो क्षणिक आवेश की बबूले जैसी दुर्गति होती फिरेगी। संतुलित मस्तिष्क का प्रधान गुण है दूरदर्शी विवेकशीलता। इसके प्रकट होते ही मनुष्य तत्काल की सीमा को तोड़कर भविष्य पर दृष्टि डालता है। किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी की तरह पूंजी लगाकर समयानुसार अधिक लाभ उपार्जन का लाभ दिख सकता है। बीज गलता तो है, पर इसमें वह कुछ खोता नहीं। भूमि के साथ आत्मसात होकर उसे देखते देखते अंकुरित, पल्लवित और फलित होने वाले विशाल वृक्ष का सुयोग मिलता है। दूरदर्शिता इससे कम में संतुष्ट नहीं होती। उसका अनादिकाल से एक ही परामर्श रहा है, महान के लिए तुच्छ को त्यागा जाए, कामना का भावना पर उत्सर्ग किया जाए, क्षुद्रता का महानता के पक्ष में विसर्जन किया जाए। भक्त को भगवान की प्राप्ति के लिए यही करना पड़ता है। महानता इससे कम में सधती नहीं। जीवन का एक रूप है जिसमें ललक लिप्सा के लिए आदर्शों को गंवाना पड़ता है और महानता की ओर से मुंह मोड़ना पड़ता है। इतने पर भी यह निश्चित नहीं कि वांछित कामनाओं की पूर्ति भी हो सकेगी या नहीं। जीवन का दूसरा रूप है महानता का, जिसमें महामानवों ने श्रद्धापूर्वक प्रवेश किया है और देवोपम गौरव और स्वर्ग जैसा संतोष, सौजन्य का भरपूर रसास्वादन किया है। दोनों में से किसे चयन किया जाए, इसी के निर्धारण में उस सूझबूझ का परिचय मिलता है जिसे गनुजयी धीर वीर अपनाते और असंख्यों के लिए अनुगमन की पथरेखा विनिर्मित करते हैं। उत्कृष्ट व्यक्तित्व का एक ही पक्ष है, भौतिक महत्वाकांक्षाओं का दमन, न्यूनतम निर्वाह की अपरिग्रह परंपरा का वर्ण। जिनकी निजी महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं, तृष्णा लिप्साएं असाधारण रूप से उपजी होती हैं, उनके लिए यह किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता कि वे नीति नियमों का व्यतिरेक न करें। इसी प्रकार यह भी नहीं बन पड़ता कि समय, श्रम या साधनों का उपार्जन से कम उपयोग अपने लिए करें और उस बचत को उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए नियोजित करें। लिप्सा में भौतिक दोष यह है कि उसकी तृप्ति की कोई मर्यादा नियत नहीं रहती। कमी कभी दूर नहीं होती और अधिक कमाने, जोड़ने, उड़ाने की व्याकुलता उसी अनुपात से बढ़ती चली जाती है। फल यह होता है कि आदर्शवादिता की मात्र उथली चर्चा या खोखली विडंबना ही बन पाती है। वैसा कोई ठोस प्रयत्न नहीं बन पड़ता जैसा कि उत्कृष्ट जीवन के लिए अपेक्षित है। अतएव निष्प्रिय जीवन के लिए यह अनिवार्य है कि भौतिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को उतना नियंत्रित किया जाए कि वे लगभग औसत नागरिक स्तर की जा पहुँचें। आत्मनिर्माण का, आत्म परिष्कार का सुनियोजन इससे कम में नहीं बन पड़ता। अध्यात्म जीवन जीने की एक शैली है। पूजा उपचार उसके लिए भावनात्मक पृष्ठभूमि बनाने वाले उपचार हैं। उपासनात्मक क्रियाकृत्यों को याचना, रिश्वत, जेबकटी, बाजीगरी के रूप में जो अपनाते हैं वे भूल करते हैं। देवताओं को मंत्र बल से वशवर्ती बनाकर उनसे उचित अनुचित कुछ करा लेने की दुर्भी संधि में नियत व्यक्ति जब अपनी दुर्भी संधियों को भक्ति भावना, योग साधना आदि का नाम देते हैं, तब हंसी रोके नहीं रुकती। बाल क्रीड़ाओं से यदि ऊंचा उठा जा सके तो अध्यात्म का एकमात्र यही स्वरूप रह जाता है कि व्यक्तित्व को अधिकतम पवित्र, प्रखर एवं उदात्त बनाया जाए। जो क्षमता विभूतियां उपलब्ध हैं उन्हें सत् प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लगाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श हर घड़ी सामने रखकर अपनेपन का दायरा इतना बड़ा बना दिया जाए कि आत्मवत सर्वभूतेषु की प्रतीति होने लगे। दूसरों के दुख को बटा लेने और अपने सुख को बांट देने की उमंग इतनी उमंगे कि उसे रोक सकने में संकीर्ण स्वार्थपरता कोई व्यवधान प्रस्तुत न कर सके। संतुलित मस्तिष्क का तात्पर्य भावना रहित बन जाना नहीं है। भले बुरे को एक दृष्टि से देखने जैसी समदर्शिता की दुहाई देना भी संतुलन नहीं है। बुरे के प्रति सुधार और भले के प्रति उदार रहकर ही संतुलन बना रह सकता है।
आंखों के सामने तात्कालिक लाभ का पर्दा उड़ जाने, शरीर को ही सब कुछ मानकर उसी के परिकर को पोषित करते रहने की मोह माया ही भ्रांतियों के ऐसे भंडार जमा करती है जिन्हें विकृतियों का रूप धारण करते देर नहीं लगती। यही वह आंधी और तूफान है जिसके कारण उठने वाले चक्रवात समस्वरता बिगाड़ कर रख देते हैं और ऐसा कर गुजरते हैं जिनके कुचक्र में फंसने के उपरांत मनुष्य न जीवितों में रहे, न मृतकों में, न बुद्धिमानों में गिना जा सके और न विक्षिप्तों में। मलिनताएं हर कहीं कुरूपता उत्पन्न करती हैं। गंदगी जहां भी जमा होगी वहीं सड़न उत्पन्न करेगी। इस तथ्य को समझने वालों को एक और भी जानकारी नोट करनी चाहिए कि मन क्षेत्र पर चढ़ी हुई मलिनता, जिसे मल आवरण या कषाय कल्मश के नाम से जाना जाता है, अन्य सभी मलिनताओं की तुलना में अधिक भयावह है। अन्य क्षेत्रों की गंदगी मात्र पदार्थों को ही प्रभावित करती है, पर मन क्षेत्र की गंदगी न केवल मनुष्य को स्वयं दीन, दयनीय, पतित और घृणित बनाती है, वरन उसका संपर्क क्षेत्र भी विषाक्त होता है। छूत की संक्रामक बीमारियों की तरह चिंतन की निकृष्टता भी ऐसी है जो जहां उपजती है उसका विनाश करने के अतिरिक्त जहां तक उसकी पहुंच है वहां भी विनाशकारी वातावरण उत्पन्न करती है। मानसिक स्वच्छता के लिए जागरूकता बरती जानी चाहिए और विचारणा को श्रेष्ठ कार्यों में सदुद्देश्य में नियोजित करने की बात सोचनी चाहिए। इसी में दूरदर्शी और सराहनीय विवेकशीलता है।